Good morning everyone. Today we are going to start our chapter number 1 of class 10th, that is real numbers. About real numbers you have studied in your previous class 9th standard. क्या होता है real numbers? It is a collection of all the types of numbers which include rationals, decimals, fraction, positive, negative. Every type of number comes under the family of real numbers. It is like the head of the family. सबसे ये सबको अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, तो एज अ हेड ऑफ द फैमिली ये एक्ट करता है. ठीक है, टू ब्रीफ इट अप वी कैन से दैट रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. रैशनल में आपके सारे आ जाते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स सब होते हैं. इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, एवरी टाइप ऑफ नंबर कम्स अंडर रैशनल नंबर्स. और जो बाकी रह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.1111, 00111111, 0011, लाइक दिस, जो कहीं पे एंड ही नहीं होते. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमारे पास बेटा रैशनल में तो ये हो जाते हैं. इसके अलावा हमारे पास डेसिमल में एक कंसेप्ट आता है नंबर्स का. इफ यू रिमेंबर, यू हैव स्टडीड. एक तो होते हैं हमारे पास बेटा टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, एंड द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, and the third one is non-terminating नॉन रिपीटिंग. ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, दीज टाइप ऑफ नंबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इरैशनल नंबर्स. टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? 0.325. टर्मिनेट करना, कहीं पर रुक जाना, टू स्टॉप. तो ये नंबर रुक गया. इसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू रैशनल. तो दिस इज, ये तो रैशनल में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप. टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप, तो नॉन स्टॉप जो कहीं पर खत्म ही नहीं हो रहे बट रिपीट कर रहे हैं, मीन्स उनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है जो वो रिपीट करता रहता है. फॉर एग्जाम्पल 0.11, 22, 1122, 1122, लाइक दिस द पैटर्न फॉलोज. और 0.3333 डैश 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 डैश. इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और इस तरह के नंबर्स हमारे रैशनल में चेंज हो जाते हैं. वो हम आगे इस चैप्टर में करेंगे कि हाउ टू चेंज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स इनटू रैशनल. ये हमारा इस चैप्टर में हमें काम करना है, विच वी विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियोस. ठीक है. नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो ना तो रुक रहे हैं और ना ही कहीं पे रिपीट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.123451357 कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा बेटा इसमें. सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स, इनको ना तो हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ये कहीं स्टॉप हो रहे हैं, ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स. और ये सारे के सारे किस में आते हैं? हमारे इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है. सो ये सब कुछ आपने पहले किया हुआ है इन द 9th स्टैंडर्ड अबाउट रियल नंबर्स. तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया है, ब्रीफ किया है. नाउ इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट रिजल्ट हमारा आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. लेमा है, लेमा का मीनिंग बेटा रिजल्ट ही होता है एक तरह से. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इस चैप्टर में ऐसा कुछ काम नहीं है जो आपने पहले ना किया हो. सब कुछ आपने पहले किया हुआ है. जस्ट वी हैव गिवन देम अ पर्टिकुलर नेम. सिर्फ एक नेम दे दिया गया है, बाकी सारा काम आपका वही है जो आप पहले क्लासेस में कर चुके हैं. फर्स्ट वन इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. लेमा का मतलब बेटा थ्योरम, रिजल्ट, कुछ भी कह सकते हो आप. एक तरह से एक रिजल्ट ही है डिवीजन का, जिसे किसने दिया था? यूक्लिड ने. अब आप मुझे ये बताओ
कि इन द जूनियर क्लासेस आपने डिवाइड एंड चेक किया था. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया 15 डिवाइडेड बाय 2, 7, 14, रिमाइंडर इज 1. और जब हम इसे डिवाइड तो हमने कर दिया, एंड चेक का प्रोसेस आप करते थे, तो व्हाट यू डू, दिस 15 इज योर डिविडेंड, 2 is the divisor, 7 is quotient and 1 is our remainder. यही होता था ना. So now if we have to check this division whether we have done this correct or not, we will write dividend is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते थे. और एक बात यहां पर देखिए बेटा, रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होता है, 0 आ जाता है, या 0 से बड़ा. तो रिमाइंडर जो है 0 से इक्वल या 0 से बड़ा. एंड लेस देन, किससे कम होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस डिवीजन, 2 वाली ये डिवीजन पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ सकता है, आइदर 0 और 1. यही 2 नंबर्स आ सकते हैं. क्या 2 कभी आएगा यहाँ पर रिमाइंडर? बिल्कुल भी नहीं आएगा. 2 का मतलब तो बेटा वही है कि अगर यहाँ पर 2 आ रहा है मीन्स वो नंबर 2 की टेबल पे आ ही जाएगा. आपको चेक करना है, आप कोई और देख लो. 3 से करके देखते हैं. 3 से मैंने 12 को किया, 3 4 रिमाइंडर इज 0. 13 को किया 3 से, 3 4 फिर से 12 एंड द रिमाइंडर विल बी 1. अगेन आई डिवाइड 14 बाय 3, 3 4 12, द रिमाइंडर इज 2. नाउ इफ यू डिवाइड 15 बाय 3, 15 को अगर हम 3 से करेंगे, 15 कम्स इन द टेबल ऑफ 3, तो यू विल गेट अगेन द रिमाइंडर 0. फिर से आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा. सो 0 1 2, अगेन 0 1 2. यही पैटर्न फॉलो होगा इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 3. तो यहां से व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी कैन से दैट रिमाइंडर व्हेनेवर वी डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर, तो रिमाइंडर क्या होगा, विल बी ऑलवेज लेस देन दिस डिवाइजर. इस डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा. इन द केस ऑफ 2 रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, या तो 0 या फिर 1. 3 में हमने देखा 0 1 2, 0 यहां पर हमने लिखा 0 से इक्वल या 0 से बड़ा, तो 1 2, बट लेस देन दिस 3 हमारा कभी भी रिमाइंडर नहीं आता जब भी हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं. सो वी कंक्लूडेड दिस रिजल्ट. एक तो हमने डिवाइड एंड चेक वाला रूल लिखा, और सेकंड हमने देखा कि रिमाइंडर हमारा कौन सी इक्वालिटी इनइक्वालिटी फॉलो करता है, कि रिमाइंडर पे हमारी क्या रिस्ट्रिक्शन होती है. रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 एंड डिवाइजर. 0 के इक्वल हो सकता है पर डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता. एंड दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इसी को ही हम बोल देते हैं यूक्लिड का डिवीजन लेमा. कुछ भी नया नहीं था, आपने ये सब पहले किया हुआ है, तो उसी को हमने सिर्फ एक नेम दे दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. और इसको बेटा अकॉर्डिंग टू नाउ इन 10th स्टैंडर्ड आप जैसे हो, तो इसको हमें बुक में इसमें क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड को बोल दिया A इज इक्वल टू डिवाइजर को B, क्वोशिएंट Q प्लस R. एंड R पे रिस्ट्रिक्शन थी. R पे क्या रिस्ट्रिक्शन थी, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन, लेस किससे है, डिवाइजर, और डिवाइजर को मैंने क्या नेम दिया है, B. सो इन जनरली ये आपका फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि इफ A एंड B आर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, A और B जो है हमारे कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, इफ A एंड B आर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स
हर एक इंटीजर्स के लिए, देन देयर एग्जिस्ट Q एंड R। अगर A और B डिविडेंड और डिवाइजर हैं, किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट Q एंड R सच दैट, कैसे Q एंड R, विच विल फॉलो दिस थिंग, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R लाइज बिटवीन 0 एंड B। सो ये था आपका फर्स्ट रिजल्ट ऑफ दिस चैप्टर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपका डिवाइड एंड चेक में चेक वाला रिजल्ट ही है, जिसे A हमारा डिविडेंड, B इज द डिवाइजर, Q क्वोशिएंट एंड R रिमाइंडर। सिर्फ इसको डिविडेंड डिवाइजर की बजाय हमने क्या नेम दे दिए हैं, A B Q R के टर्म्स में इसको हमने जनरलाइज कर दिया रिजल्ट को। अब इस रिजल्ट को हम यूज कहाँ करते हैं, वो काम भी आपने पहले किया हुआ है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज यूज्ड to find the HCF of two numbers। दो नंबर्स का हमें अगर HCF निकालना है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं। HCF सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको याद हो तो आप टू वेज से फाइंड आउट करते थे, वन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड बाय डिवीजन। जो आपका सेकेंड डिवीजन वाला रिजल्ट होता था वही ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप्स होते हैं। दोनों से करते हैं हम एक बार इसको। सपोज आई एम गोइंग टू फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 146। सबसे पहले आई विल बी डूइंग द प्रोसेस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो HCF के केस में क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सारे फैक्टर्स निकालते थे इंडिविजुअली दोनों नंबर्स के, देन कॉमन फैक्टर देखते थे कौन सा आता था, और उन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा आता था, थर्ड हम ये देखते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24, आई एम डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 अगेन 2 3, so these are the prime factors of 24। now 146 अगेन 2 की टेबल पे 23 तो किस सॉरी 73 किसी की टेबल पे नहीं आता, सो प्राइम नंबर है, सो इट विल फॉलो लाइक दिस। नाउ राइट 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 146 इज इक्वल टू 2 इंटू 73। यहां से हमारे पास 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन और यहां से 146 की। अब इनमें से कॉमन कौन है, 2 इज द कॉमन, और तो कोई कॉमन आ नहीं रहा, एक ही नंबर कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट भी यही हो जाएगा। तो इसका HCF 2 आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ we will do the same thing, we will find the HCF using division method। डिवीजन मेथड से हमने कैसे की थी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करते हैं हम, सबसे पहले यूक्लिड को याद करो, यूक्लिड को हम यूज कर रहे हैं ना, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड की स्टेटमेंट में अभी अभी मैंने आपको यही बताया था, तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैंने इसे A बोला और इसे B बोला 24 को, क्यों, बिकॉज हमारा 146 बड़ा नंबर है और हमने A किसे बोला था, डिविडेंड को, तो डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइजर। डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से हमेशा बड़ा होता है, तो इसीलिए 146 को हमने A बोल दिया और नेक्स्ट को B। ठीक है, नाउ 24 की टेबल पे करेंगे इसे, 24 6 144 माइनस किया 2, रिमाइंडर 2 आ गया। हमें इस डिवीजन को तब तक कंटिन्यू करना है टिल द टाइम आई डोंट गेट माई रिमाइंडर एज 0, जब तक मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। फैक्टर हमें करना है, तो फैक्टर कब होता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसी टाइम हम कहते हैं ना कि ये नंबर एक दूसरे का फैक्टर है। तो लाइक दिस। अब इसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है, अब आपका जो रिमाइंडर है दिस विल बिकम योर डिवाइजर।
इससे हम डिवाइड करेंगे और जो हमारा डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। तो 1 2 आ गया। अब इस डिवीजन प्रोसेस में जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है दैट मीन्स 2, दिस इज द HCF ऑफ द टू नंबर्स। सेम आ रहा है रिजल्ट। जो भी आपका बेटा लास्ट डिवाइजर होगा, हो सकता है आपके कई बार 4-5 स्टेप्स भी हो जाए, हमें तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है, रिमाइंडर को डिवाइजर बना देना है और डिवाइजर को डिविडेंड। कब तक कंटिन्यू करना है? टिल द टाइम वी डोंट गेट आवर रिमाइंडर एज 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखोगे। और जो भी आपका लास्ट डिवाइजर होगा दैट विल बी द HCF। इसे अब हम अगर लिखना चाहें डिवाइड एंड चेक वाले रूल के अकॉर्डिंग तो कैसे लिखेंगे? लाइक दिस, 146 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस 2। नेक्स्ट हमने जो डिवीजन की उसमें क्या लिख सकते हैं? 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 0, ठीक है। यहां से बेटा वी हैव फाउंड द HCF ऑफ 146 एंड 24। और नेक्स्ट स्टेप के हमारे देखो यहां पर डिविडेंड और डिवाइजर ये दोनों थे फर्स्ट स्टेप में। इन द सेकेंड स्टेप आर डिविडेंड इज 24 एंड डिवाइजर इज 2। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इन दोनों का HCF होगा 146 24 का, वही किसका HCF होगा? 24 एंड 2 का भी। जितने भी बेटा यहाँ पर स्टेप्स कंटिन्यू में हमारे रहेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हर केस में जो डिविडेंड डिवाइजर होगा उसका HCF ये एक नंबर ही रहेगा जो हमारा रिजल्ट आएगा। चाहे यहाँ पर थर्ड स्टेप भी कोई आ जाता तो वहां पर भी डिविडेंड और डिवाइजर जो होते हैं उनका भी हमारे पास HCF ये 2 ही आता, ठीक है। तो यहाँ से आप काफी सारे जितने स्टेप्स होते हैं उतने ही नंबर्स का आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक रिजल्ट था इस चैप्टर का। द सेकेंड रिजल्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें भी कुछ नया नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम। आपने किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की है, किसी की कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 156। लेट अस डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। 156 2 7 जा, फिर 8 जा, अगेन ऑन टू 3 9। नाउ 39 comes in the table of 3, then 30. तो 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। सो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे प्राइम नंबर हैं 2 3 एंड 30। तो हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि हर एक कंपोजिट नंबर की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो एंड आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन राइट लाइक दिस। तो इसीलिए एवरी कंपोजिट नंबर can be written as product of primes and this product, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है, this product is unique or you can say this factorization। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 156 की कोई और हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा कि ये जो मैंने 2 लिखा आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसे। 156 पहले मैंने 2 लिखा 78, फिर आप 3 की टेबल पे कर दो, 3 2 जा 3 6 जा, फिर मैंने 13 लिख दिया, फिर 2। सिर्फ क्या कर सकते हो?
इन प्राइम नंबर्स को ही आगे ऊपर नीचे कर सकते हो कि यहाँ पर 2 2 3 13 था, यहाँ 2 3 13 2, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। आगे पीछे लिखने को हम क्या बोलते हैं, टू चेंज द ऑर्डर। तो सिर्फ हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पर प्राइम फैक्टर्स तो इसके यही रहेंगे ना, 2 3 एंड 13। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब इसका सिर्फ लिखने का एक ही तरीका है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स और ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट प्राइम नंबर्स तो यही रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। सो ये भी आपका पहले वाला रिजल्ट था, सिर्फ एक इसको हमने वर्डिंग दे दी, बाकी सब कुछ आप प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी कर रहे हो, और आपको ये पता है कि प्राइम फैक्टर्स किसी के निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है। इसी तरह से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद। तो सिर्फ इसको एक वर्डिंग दे दी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ठीक है, नाउ we have done 2 results of this chapter. Now we will be continuing with our exercise number 1.1. Exercise 1.1. In 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला हुआ है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन, अब एल्गोरिदम इसने वर्ड लिया है, एल्गोरिदम में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज है जो अभी हमने की है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब बेटा बस क्या होता है कि अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, कि एक हमें मेथड बता दिया जाता है तो उस चीज को हमें यूज करना है, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू डू अ सम और टू डू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि एल्गोरिदम कौन सी यूज करनी है, यूक्लिड की, तो आपको बार बार यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम को ही यूज करना है। जैसे अभी हमने 146 और 24 के केस में क्या किया था, 146 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस 2, देन वी हैव डन 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। तो ये क्या है, वही यूक्लिड्स का रिजल्ट ही तो था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर भी यही था। तो हमने वही यूक्लिड का डिवीजन रिजल्ट बार बार यूज करना है। ठीक है, सो इसी को हम एल्गोरिदम बोल देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, आपको HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो क्वेश्चन नंबर 1 यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। क्या बोला हुआ है आपको कि ये जो है, आपको बताना है कि जितने भी ओड नंबर्स हैं आप उन सबको इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे पहले बेटा देखो, अगर आप यूक्लिड का रिजल्ट याद करो तो वहां पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये था ना। तो a तो हो गया हमारा एनी नंबर, b हमारा यहां से क्या डिड्यूस हो रहा है 6। अगर b मेरा 6 है, मैं किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करती हूँ, किसी भी नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 और 5, ये आ सकता है ना। तो अगर ये आ सकता है तो हर एक नंबर, इस तरह से हमें अब हर एक नंबर हम कह रहे हैं कि हम 6 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैंने 1 लिया, 1 कैन बी रिटन एज 6q, q की वैल्यू 0 ले लो, q इज एनी इंटीजर प्लस 1, 2 को यू कैन राइट 6 इंटू 0 प्लस 2,
3 को 6 into 0 plus 3, 4 can be written as 6 into 0 plus 4, 5 को 6 into 0 plus 5. ऐसे ही 6 को you can write 6 into 1 plus 0. आगे ना रिमाइंडर 1 2 3 4 5 0. फिर 7 के लिए आपका फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1. तो हर एक नंबर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 6q plus r लिख सकते हो ना. तो यहां पर भी हमने ऐसे ही करना है कि एवरी नंबर कैन बी रिटन एज a की वैल्यू. a हमारा एनी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो वो क्या हो सकता है आइदर 6q plus 1 और 6q plus 2 और a कैन बी रिटन एज 6q plus 3. नेक्स्ट आप लिख सकते हो a को 6q plus 4 और 6q plus 5 और यू कैन राइट 6q plus 0. 1 2 3 4 5 0 सारे रिमाइंडर्स हमने कवर कर लिए. अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखो तो 6q plus 1 इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3q plus 1. 3q q एक इंटीजर था, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर से कोई इंटीजर आ गया, तो इसको मैंने लिख दिया 2m plus 1. और आपने ये बात की हुई है कि कोई भी इवन नंबर कैन बी रिटन. इवन नंबर हमारे पास 2m फॉर्म के होते हैं एंड ऑड नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2m plus 1. तो ये 2m plus 1 आ गया. इसका मतलब कोई भी ऑड नंबर 6q plus 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है. नेक्स्ट 6q plus 2 take again 2 as common. Now 2 can be taken common from both the terms, so it will be 3q plus 1. अब ये कौन सी फॉर्म होगी, q इंटीजर था, 3 से मल्टीप्लाई होके फिर से इंटीजर और इसमें प्लस 1 हुआ तो आंसर फिर से हमारा इंटीजर आ जाएगा. सो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 2m. तो ये हमारे पास 2m फॉर्म का आ गया मतलब इवन. तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, ये एक और आएगा रिजल्ट. नाउ 6q plus 3 अगेन 6q plus 1 वाला रूल फॉलो करेगा. टेक 2 एज कॉमन, 3q और प्लस 3. फिर अगेन दिस इज एन इंटीजर तो 2m plus 3 और सॉरी हाँ 2m plus 3. तो ये हमारा क्या हो गया फिर से एक ऑड नंबर. और आप इसको क्या कह सकते हो, आपने इसको अगर 2m plus 1 की फॉर्म में शो करनी है आप इसे क्या कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो 6q plus 2 plus 1. तो यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स टेक 2 एज कॉमन, 3q plus 1 और प्लस 1. नाउ इट विल बी 2m plus 1 दैट मीन्स एन ऑड नंबर. ठीक है, तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड हो गया रिजल्ट. तो 6q plus 3 भी एक ऑड नंबर की ही फॉर्म दे रहा है. 6q plus 4 फिर से 2 कॉमन लिया, 3q plus 2 तो क्या हो गया फिर से 2m फॉर्म. तो इट विल गिव एन इवन रिजल्ट. सो दिस इज नॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर. 6q plus 5 फिर से इसको लिख दो 2, पहले इसको लिख दो 6q plus 4 plus 1. Take 2 as common from the first two terms. So it will be of the form 2m plus 1. आ गया ये. तो फिर से ये ऑड नंबर हो गया और ये भी हमारा क्या था रिक्वायर्ड रिजल्ट था. नेक्स्ट 6q plus 0 डायरेक्टली दिख रहा है 2 into 3q तो 2m फॉर्म ये हमें नहीं चाहिए. तो आपने देख लिया कि एवरी ऑड नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. एक 616 मेंबर्स का ग्रुप है, एक 32 मेंबर्स का ग्रुप है. ठीक है, तो इन 616 को इनके पीछे मार्च करना है. इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब जितने 32 के हम यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे 616 को भी हमें
इसी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कॉलम सेम होंगे, रोज चाहे जितनी मर्जी बन जाए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तो मैक्सिमम, सबसे पहले तो बेटा अगर मैक्सिमम वर्ड आ जाता है, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो ऑलवेज वी हैव टू फाइंड द HCF। और यहां पर देखो हमारे पास कॉलम सेम है, तो यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ, जो भी अगर हम x लेते हैं और सपोज y हमारे कॉलम्स आ गए, x हमारी नंबर ऑफ रोज, तो वो टोटल तो 32 के इक्वल ही होंगे ना, 32 के इक्वल ही होंगे। सिमिलरली जो ये 616 का था, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम ही है, रोज हमारी कुछ भी हो सकती है, इसको मैंने a ले लिया। तो मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है। y क्या है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, और मैक्सिमम बोला हुआ है तो मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 616 and 32, which you can easily do using Euclid's division algorithm or Euclid's division lemma. Now question number 4. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. अब किसी भी नंबर के स्क्वायर को इस फॉर्म में शो करना है, 3 की फॉर्म में शो करना है, b की जगह पे 3 आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट कि लेट a be any number and b is equal to 6, any positive number। यूक्लिड वाला रिजल्ट हमने पॉजिटिव नंबर्स के लिए किया है, तो b हमारा 3, ठीक है। तो यहां से नाउ a कैन बी रिटन एज, a की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं, जब भी हम 3 को डिवाइजर लेंगे तो मेरा जो रिमाइंडर है दैट विल बी आइदर 0 और 1 और 2, यही आएगा। तो यहां से हमने किया a इज इक्वल टू आइदर 3q प्लस 0 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इस तरह से ना हर एक नंबर को आप लिख सकते हो, जैसे 6 के केस में बताया था बेटा हर एक नंबर लिख सकते हैं। जैसे 1 को लिखना है तो q0, 2 को लिखना है तो यहां से q0 0 ऐसे आ जाएगा, 1 ये और 2 के लिए ये वैल्यू। फिर 3 को लिखना है तो q की वैल्यू 1, तो ये पूरी फॉर्म आ जाएगी। 4 को लिखना है q की वैल्यू 1, 3q प्लस 1। 5 को लिखना है तो q की वैल्यू 1 और 3q प्लस 2 फॉर्म आ जाएगी। तो हर एक नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ईच एंड एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। हमें अब नंबर्स का स्क्वायर बताना है कि स्क्वायर इस फॉर्म का या तो 3m का होगा या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केस नंबर 1। इफ a इज इक्वल टू 3q, a अगर 3q है, कोई नंबर अगर 3q फॉर्म का है तो इसका स्क्वायर किस फॉर्म का होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, so it will be 3 into 3q square, that means 3m form आ गया। सेकेंड केस, केस नंबर 2, if a is of the form 3q plus 1, again squaring, अगेन हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a प्लस b होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब 9q स्क्वायर एंड 6q, 9 एंड 6 बोथ कम्स इन द टेबल ऑफ 3, तो मैं 3 कॉमन ले लूं यहां से, 3 यहां बच गया 3q स्क्वायर और यहाँ पे 6 में से 3 आ गया तो 2q और प्लस 1। अब बेटा q इंटीजर है तो आपको किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायरिंग, एडिशन सब कुछ इंटीजर ही आता है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये रिजल्ट आपने किया हुआ है। तो इसको हम कोई ना कोई इंटीजर बोल सकते हैं, तो मैंने उस इंटीजर को m नाम दे दिया। तो
इट विल बी 3m प्लस 1, कि अगर मेरा नंबर 3q प्लस 1 फॉर्म का होगा तो इट्स स्क्वायर विल बी ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1. नंबर ये है, ये स्क्वायर है नीचे वाला. नाउ केस नंबर 3. केस नंबर 3, 3q प्लस 2 वाला. If the number is of the form 3q plus 2, ये नंबर है. हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में स्क्वायरिंग की. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग की तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2, अगेन a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6, 6 into 2 12. Again from 9 and 12 we can 3 as common plus 4, और फिर ये प्लस 4 बचा. ये तो बेटा 3m आ गया. और इसको भी ऐसे अगर हम रखें, हमें चाहिए नंबर या तो 3m फॉर्म का या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म का. तो जैसे अभी हमने 6 वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन स्प्लिट 4 इंटू 3 प्लस 1. फिर इसमें से, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा. 3, इट विल बी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1. अगेन दिस विल बी एनी इंटीजर, नेम इट एज m. सो इफ द नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 2, तो इट्स स्क्वायर विल बी ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1. एक बात यहाँ याद रखना कि आपको उसने बोला हुआ है कि स्क्वायर आपका 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म का होना चाहिए. ये नहीं कि फर्स्ट केस में तो 3m आ गया, सेकेंड में 3m प्लस 1 आ गया, तो थर्ड केस की जरूरत ही नहीं है. इट इज रिक्वायर्ड एज मच एज दीज 2 केसेस आर रिक्वायर्ड. जितने ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है उतना ही ये केस नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है. क्या करना है इसमें आपको, क्योंकि बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हर एक नंबर की बात करनी है. तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड केस करते हैं तो थर्ड केस में जो इस टाइप के नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल 2, और कौन सा आता है इसमें 5, 2, 5, उसके बाद 8. तो इस तरह के जो नंबर्स हैं 2, 5, 8, 11, 14, वो नंबर्स फिर हमारे कहाँ जाएंगे, वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं ना. सो इसीलिए हमें हर एक नंबर का रूल फॉलो करना है. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, स्क्वायर का, क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू डू फॉर क्यूब. अब आपको हर एक नंबर का क्यूब शो करना है कि वो किस फॉर्म का होगा. आपको शो करना है कि क्यूब ऑफ एवरी नंबर कैन बी रिटन एज आइदर 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म का. अब बेटा देखो, अगर हम अपने पहले वाले रूल के हिसाब से चलें तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, b को 9 लो. b को 9 लूंगी तो मेरी r की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू 8, मीन्स टोटल 9 केसेस मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे. और फिर उसके बाद क्यूब भी करना है, तो a प्लस बी होल क्यूब. द क्वेश्चन विल बिकम वेरी मच लेंथी, और इतने ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 9 का फैक्टर क्या होता है, 3. तो हम 3 को b ले लेते हैं, क्योंकि जो नंबर 9 पे होगा वो 3 की टेबल पे तो आएगा ही आएगा. सो इफ टेकिंग b एज 3, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन a कैन बी रिटन एज 3m, 3q, और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. यहां से क्या होगा बेटा कि हमारे पास सिर्फ 3 ही केसेस बनेंगे. बट इफ वी टेक आवर b एज 9, तो we will be having 9 cases, and then doing the cube of all the 9 cases, it will be a very much lengthy question. तो 3 किस लिए लिया, because 3 is the factor of 9. जो नंबर्स 9 की टेबल पे आते हैं वो सारे के सारे नंबर्स 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं. सो केस नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू 3q, क्यूबिंग. अब ये क्यूब वाला क्वेश्चन था, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 क्यूब.
तो इट कैन बी रिटन एज 9 into 3q cube or we can say 9m. So if the number is of the form 3q तो वो किस में होगा 9m में उसका क्यूब लिखा जा सकता है. Now case number 2, if the number is of the form 3q plus 1, again cubing both sides, a plus b whole cube. तो a cube प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b. क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ठीक है, तो 1 को चाहे बाद में लिखना है बाद में लिख लो. 3a स्क्वायर b, 3 इंटू इसका स्क्वायर, 3 3 जा 9 और एक 3 हमारे पास पहले था 27 क्यू स्क्वायर. देन 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 ही है तो 3a हमारा क्या बनेगा 3 इंटू 3 9q और प्लस b क्यू. तो यहां से फ्रॉम दीज फर्स्ट 3 टर्म्स वी कैन टेक 9 एज कॉमन. ये हमारा कोई ना कोई इंटीजर, क्योंकि q इंटीजर है तो उसकी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन विल बी क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स. So it will be 9m plus 1. आ गई है सेकेंड फॉर्म कि if the number is of the form 3q plus 1 तो उसका क्यूब क्या होगा 9m plus 1 फॉर्म. Now case number 3. If the number is of the form 3q plus 2, इस फॉर्म का होगा अगेन क्यूबिंग बोथ साइड्स. इसका क्यूब 9q क्यूब प्लस क्या था फॉर्मूला आपका a प्लस बी होल क्यूब का? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो यहां पर 3 इंटू a स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 एंड इंटू 2 b भी है ना, तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर 4 और 3a, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36 क्यूब प्लस b क्यूब 8. अगेन फ्रॉम द फर्स्ट 3 टर्म्स वी कैन टेक 9 एज कॉमन प्लस 8. So again this will be an integer, name it as m, so 9m plus 8. The third form, if the number is of the form 3q plus 2 then its cube can be written as 9m plus 8. तो हर एक नंबर, इन तीनों में हमारा सारे नंबर्स कवर हो गए थे, ये आपको समझ में आ गया. अगर सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं तो मैंने हर एक नंबर का क्यूब करके देखा, तो क्यूब ऑफ एवरी नंबर कैन बी आइदर रिटन एज 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 and this is what we have to prove. ठीक है, now with this your exercise number 1 is completed. You will revise your fundamental theorem of arithmetic. उसका रिजल्ट हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे. ठीक है, so your homework will be do exercise number 1.1.